वते कृष्णाय कुण्ठ मेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधांसि कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे हरिणीं हरिणीन्द्रीणां हरितां चतुरक्रियां कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामीं स्वरप्रभाम् मुग्धां स्निग्धां विदग्धां च असन्दिग्धां चतुरक्रियां वन्दे क्रियाभांसां देवर्षि प्रमुखाकृतिम् सिञ्जन्नूपुरपादपद्मयुगलां हंसीकतिं बिभ्रतीं चञ्चत्खञ्जनमञ्जुलोचनयुगां दीनोलसत्कन्हलां शुम्भकाञ्चनकङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामरां कुर्वाणं हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखीन्दुलेखितपरा चाष्टौ प्रधाना प्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुकसौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुकमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक उनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुधर हे हरि के हरिदास। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाऊ भवसागर के तरन को नाही और उपाऊ। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रसदैन। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार किन्ह भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकारम। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संतादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, गौ माता की जय।
श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियदास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग श्री भक्तमाल में भगवान के जो हरि वल्लभ अर्थात भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, तो भगवान के प्यारे भक्त कौन हैं, भगवान के प्रिय कौन हैं, उसमें हम लोग आज कमला अर्थात लक्ष्मी देवी, श्री लक्ष्मी जी के चरित्र का जो है श्रवण करेंगे। क्योंकि नाभादास जी कहते हैं भगवान के हरिवल्लभ अर्थात भगवान के प्रिय कौन है, तो कहते हैं कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरी रति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा कौसार अवकुंती वधूपट ऐचत लज्जा हरि हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा। तो यहाँ पर भगवान के प्यारे भक्त कौन कौन है, उनके वल्लभ कौन है, तो कहते हैं कमला लक्ष्मी जी, गरुड़, सुनंद आदि षोडश, और पीछे जो पूर्व में हम लोग जो भगवान के जो षोडश पार्षद हैं, ये भगवान के वल्लभ हैं अर्थात प्यारे हैं। और हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, विभीषण जी, सबरी और खगपति जटायु जी, और ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी और सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, ग्राह और गज और पांडव, कुंती और उनकी वधु द्रौपदी, इतने जो है भगवान के वल्लभ अर्थात प्यारे हैं। तो कहते हैं तो इसमें जो कमला श्री लक्ष्मी जी हैं, तो श्री लक्ष्मी जी के चरित्र का आज हम लोग श्रवण करेंगे क्रमशः, सभी भक्तों के चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री लक्ष्मी जी के बारे में बताते हैं। भगवान का संग कभी न छोड़ने वाली जगत जननी श्री लक्ष्मी जी नित्य हैं, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक है, वैसे ही ये भी अर्थात ये भी सर्वव्यापक है। विष्णु अर्थ है तो लक्ष्मी जी वाणी है, हरि न्याय है तो ये नीति है। भगवान विष्णु बोध है तो ये बुद्धि है, तथा भगवान विष्णु यदि धर्म है तो लक्ष्मी जी सत्प्रिया, जैसे कि विष्णु पुराण में कहा गया है नित्य वैसा जगन्माता विष्णु श्रीरण पायिनी यथा सर्वगतो विष्णु तथैवेयं
द्विजोत्तमम अर्थो विष्णुरियम वाणी नीतिरेषा नयो हरि बोधो विष्णुरियम बुद्धिर धर्मो यौ सत्य क्रियात वियम। कहते हैं कि जगन माता अर्थात लक्ष्मी जो नित्य नित्य ही जो है विष्णु के साथ में जो है रहती है। तो वही कहे हैं कि अगर ये वाणी है अगर भगवान विष्णु अर्थ है तो लक्ष्मी जी वाणी है। तो वही कहते हैं अर्थो विष्णुरियम वाणी नीतिरेषा नयो हरि अबोधो विष्णुरियम बुद्धिर धर्मो। और यदि भगवान विष्णु बोध हैं तो ये लक्ष्मी जी बुद्धि आदि आदि। तो श्री हरि और श्री हरि प्रिया का अर्थात लक्ष्मी जी का यह तात्विक ऐक्य जो दोनों में ऐक्य है समरूपता श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है अपने रामचरितमानस में। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। उसी प्रकार इंद्र ने भी माता लक्ष्मी की प्रार्थना करते हुए उपर्युक्त जो सिद्धांत अभी बताया गया कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। तो उसी इसी सिद्धांत का समर्थन करते हुए इंद्र जो है लक्ष्मी जी की प्रार्थना करते हैं। तो क्या कहते हैं? विष्णु पुराण में कहा गया है त्वम माता सर्वलोकानां देव देवो हरि पिता त्वयैतद् विष्णुना चाम्ब जगद व्याप्तम चराचरम। कहते हैं हे अम्ब, हे माता, त्वम माता सर्वलोकानाम। कहते हैं आप जो हैं सभी लोकों के माता हैं और देव देवो हरि पिता। और हरि जो है देव देवेश्वर मतलब देवों के भी वो क्या है? पिता है। और तुमसे और भगवान विष्णु से यह स्थावर जंगम जो है जगत व्याप्त चराचर में, यह स्थावर जंगम जो है आपसे मतलब लक्ष्मी जी और भगवान से यह स्थावर जंगम अर्थात ये पूरा विश्व जो भी चराचर जगत जो है ये संपूर्ण जगत आपसे ही व्याप्त है। सर्वशक्तिमान भगवान जब जब लीला शरीर धारण करते हैं तब तो महाशक्ति भी उनका अनुसरण करके लीला शरीर शरीर धारण करते हैं और उनकी लीला में सहयोग जैसे कहा गया है राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेशान पाई देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी विष्णुर्देहानुरूपां वै करोत्येषा मनस्तनु। कहते हैं कि राघवत्वे अभवत सीता जब भगवान श्री राम रूप में अवतार लेते हैं तो आप जो हैं सीता रूप में अवतरित और रुक्मिणी कृष्ण जन्मन। और जब भगवान कृष्ण अवतार में आते हैं तो आप जो हैं रुक्मिणी रूप में आते हैं।
अयनेषु च अवतारेषु, इसी तरह अन्य अवतारों में भी विष्णु ऐसा अनपायिनी, इसी तरह अन्य अवतारों में भी वे प्रभु से पृथक नहीं, अनपायिनी पृथक नहीं। देवत्वे देव देहेयम, कहते हैं देव बनने पर भी, देव बनने पर देवी बनती है और मानव अवतार ग्रहण करने पर मानव ही बनती। जब भगवान के साथ रहती हैं तो देवी रूप में, जब भगवान अपने देव रूप में रहते हैं तो ये देवी रूप में, और जब भगवान मनुष्य का अवतार धारण करके मनुष्य के शरीर रूप में जब आते हैं तो ये भी मानव ही बनते हैं। और विष्णु देहानुरूपम वही, और कहते हैं भगवान विष्णु के अनुरूप ही ये भी जो है, ये सा आत्मनस तनुम, तो ये भी जो है लीला शरीर धारण कर, लीला शरीर को जो है धारण करती हैं। जब भगवान आते हैं इस जगत में तो ये भी जो है अपनी लीला को विस्तार करने के लिए शरीर धारण करती हैं। कहते हैं वैसे तो लक्ष्मी जी का स्वरूप रूप गुण विभव और ऐश्वर्य ऐश्वर्यशील आदि भगवान नारायण के अभिमत और अनुरूप ही, परंतु जगत पिता होने के कारण भगवान ने जहां कभी कभी जीवों के कुपथगामी होने पर पितृसुलभ हितकारी कूप भी दृष्टिगोचर होता है, वहां जगत जननी में तो जीव की अपराध दशा में भी वात्सल्य क्षमा करुणा आदि गुण ही देखने में। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी जब जीवों में, जब जीव कुपथगामी होते हैं, कुपथगामी हो जाते हैं, गलत मार्ग पर अब चले जाते हैं, तो भगवान जो है सुलभ हितकारी, हित के लिए ही कभी कभी कोप भी करते हैं। लेकिन आप जो हैं जगत जननी लक्ष्मी जी, आप जो हैं, आप तो अपराध दशा में भी, यदि जीव अपराध भी करता है फिर भी आप जो हैं अपने वात्सल्य क्षमा करुणा आदि गुण ही देखने में आते हैं। आपको ये नहीं लगता कि ये जीव गलत कर रहा है तो मैं इसको दंड दूं, आप तो अपनी वात्सल्य रूपी जो ममता है उसको आप उस पे न्यौछावर करती हैं। वो यदि कुपथगामी भी हो गया है तो वही कहते हैं यह बात श्री जी में विशेष है, ये बात इसीलिए इनको करुणामयी कहा गया है। ये श्री जी जो हैं लक्ष्मी जी, सीता जी, किशोरी जी, ये करुणामयी हैं, करुणा की मूर्ति हैं, वात्सल्य की मूर्ति हैं। जब कभी भगवान अपराधी जीव को दंड देकर शुद्ध करने का विचार करते हैं तो जगत जननी अपने सहज मातृभाव से प्रेरित होकर विविध प्रयत्नों द्वारा जीव को क्षमा दान दिलवाकर उसे दंड मुक्त कराती है। भगवान जब जीव अपराध करता है तो भगवान उसके हित के लिए ही उसको शुद्ध करने के विचार से दंड देते हैं। लेकिन आप जो हैं अपने मातृ स्वभाव से प्रेरित होकर आप जो है उस जीव को क्षमा दान दिलवाकर उसे दंड से मुक्त कराते हैं। जैसे कि श्री गुण रत्न कोश में कहा गया है, पीतेव त्वत् प्रयाण जननी
पूर्णागसी जने हित स्रोतो वृत्त्या भवति च कदाचित् कलुषधि किमे तन्निर्दोषः क इह जगतीति त्वमु त्वम त्वम उचितैः उचितैः उपायैर् विस्मार्य स्वजन यसी माता तदसिना। कहते हैं कि हे माता, परिपूर्ण पापी जीव के विषय में हित करने की वृत्ति से पिता के समान आपके स्वामी जब कभी कुपित होते हैं, कहते हैं कि जब पापी जीव के विषय में हित करने की वृत्ति से भगवान उसके हित ही चाहते हैं, इसे दंड दे करके इसका हित करे, इसको शुद्ध करें। तो जब कदाचित जब वो कुपित होते हैं, उस समय में आप यह क्या हुआ, इस जगत में अपराध रहित कौन है आदि इस प्रकार के उपायों से उस इस जीव के अपराधों को ईश्वर के चित्त से भुलाकर उसे अपनाती हैं। इस कारण से आप हम लोगों की माता हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान, जो जीव यदि अपराध करता है, पाप करता है, तो उसको शुद्ध करने के लिए भगवान दंड देना चाहते हैं। लेकिन वहां पे श्री जी कहती हैं कि कौन ऐसा है जो अपराध रहित हो। तो आप उनको समझाती हैं कि ये तो मेरे शरण में आया हुआ है, इसको भैया आप तो छोड़ दीजिए। तो कहते हैं ये तो रही नित्य धाम की बात। जब लीला अवतार में भी जगत जननी का करुणा सागर उमड़ता हुआ ही दिखाई देता है। कब? जब वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है, जब जयंत जो है माता को, सीता माता को जब कष्ट पहुंचाता है, तो उस समय भी आपका वात्सल्य उमड़ पड़ा। तो और की तो बात ही क्या। जैसे कि कहा गया है पद्म पुराण में, इसका वर्णन है, और इसका विशेष वर्णन जो है वाल्मीकि रामायण में है। कहते हैं पुरतः पतितं देवी धरण्याम वायसं तदा तच्छेरः पादयोस्तस्य योज्यामास जानकी प्राण संशयमापन्नं दृष्ट्वा सीताथ वायसं त्राहि त्राहीति भर्तारम् उवाच दयया विभुम् तमुत्थाप्य करेणाथ कृपा पीयूष सागरः ररक्ष रामो गुणवान वायसं दययक्षत। कहते हैं कि श्री जानकी जी ने भूमि पर सामने पड़े हुए काक जयंत, जो जयंत जो था कौआ काक, उसके सिर पर श्री राम जी के चरणों में लगा दिया। उसके सिर को जो है भगवान श्री राम के चरणों में लगा दिया, और प्राण जाने के भय से डरे हुए उस कौवे को देखकर श्री जानकी जी ने दया करके अपने समर्थ स्वामी से इसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार कहा। जब इसकी कहानी ऐसे है कि जयंत जब माता सीता के स्तन पे जब प्रहार करता है, तो जब श्री राम जब देखते हैं, तो उस जयंत को मारने के लिए भगवान ने तिनका को जो है उसके ऊपर छोड़ा। तो जयंत उससे बचने के लिए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा चुका, सभी के पास गया कि आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, लेकिन वो जो है कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाया। तब अंत में वो जो है
माता सीता के पास आया। उनके शरण में जब आया तो वो उसके अपराध को नहीं देख रही हैं कि मुझे कष्ट पहुंचाया, नहीं देख रही हैं। इसके विपरीत तो क्या करती हैं, भगवान कैसे कहती हैं, ये जो है आपके शरण में आया हुआ है, आप इसे क्षमा कीजिए। तो ही कहती हैं, कृपा निधान श्री राम जी ने उस कौवे को अपने हाथ से उठाकर उसकी रक्षा की और फिर वे दया दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे। तो कहते हैं कि आप तो ममता की मूर्ति हैं, इतनी करुणामयी है। जैसे बालक, छोटा बालक माँ को कष्ट देता है, फिर भी माँ जो है उसके दोषों को न देखते हुए उसको उससे प्रेम ही करती हैं, वैसे ही आप हैं। तो वही यहाँ उदाहरण देते हैं जयंत का। जैसे बालक के कुएं में गिरने पर माता उसे निकालने के लिए स्वयं कूद पड़ती है, उसी तरह हे जगत जननी ने देवांगनाओं सहित देवताओं को रावण के बंदी गृह में पड़े देखकर उनको निकालने के लिए स्वयं भी बंदनी होना अर्थात बंदनी होना स्वीकार किया। अर्थात मतलब बंध जाना। जब तक रावण का नाश कराकर उनको छुड़ा न दिया, तब तक श्री हनुमान जी के साथ भी लौटना स्वीकार नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है, जब सीता माता, अथवा ऐसे कह सकते हैं जगत जननी जो लक्ष्मी जी हैं, जब वो देखें कि देवताओं को रावण ने जो है कैद कर चुका है, तो देवांगनाओं सहित देवताओं को रावण जो है बंदी गृह में कैद कर चुका है, तो उसको देख करके माता जो है, जैसे कुएं में पड़े हुए बालक, जब कोई बच्चा कुएं में गिर जाता है तो माँ जो उस कुएं में कूद पड़ती है उसको बचाने के लिए, वैसे ही आप भी जो हैं रावण के बंदी गृह में जो देवांगनाओं सहित जो देवता पड़े हुए थे, उनको बचाने के लिए आप भी जो है बंदी गृह में चली जाती हैं। अर्थात उनको बचाने के लिए आप भी वहां पर चली जाती हैं। यहाँ तक कि जब हनुमान जी कहते हैं कि हे माता आप मेरे साथ चलिए, फिर भी आप जो है नहीं जाती हैं। आप उनको इस बंदी गृह से मुक्त करने के लिए आप वहीं पर रुकती हैं, ताकि भगवान आए और इस रावण का विनाश करें, ताकि ये सब जो भी यहाँ पे हैं सब मुक्त हों। तो इसलिए कहते हैं, इससे भी अधिक करुणामयी माँ की करुणा का दर्शन तो उस समय होता है जब रावण बधोपरांत, जब रावण के वध हो जाता है तो उसके उपरांत जो है श्री राम जी ने हनुमत लाल को विजय संदेश सुनाने के लिए जानकी जी के पास, जब रावण की मृत्यु हो जाती है तो भगवान राम हनुमान जी को सीता जी के पास भेजते हैं कि जाकर के ये समाचार सुनाओ। इस सुखद संवाद से हर्षोल्लसित मिथिलेश नंदिनी ने आनंद मग्न होकर हनुमान से मन भावता वर मांगने को कहा कि वर मांगो। तब हनुमान जी ने उन राक्षसियों के चित्रवध अर्थात अंग अंग टुकड़े टुकड़े कर डालने क्रिया करने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर जगत जननी का हृदय दया से विह्वल हो गए। वे हनुमान जी को समझाती हुई बोली, क्या कहती हैं सीता जी, न न परह पाप मादत्ते परेशान पाप कर्मणाम समयो रक्षित व्यस्तु संत चारित्र भूषण पापानाम
वा शुभानां वा वधार हाणाम हाणाम प्लवंगाम कार्यम कारुण्यमार्गेण न कश्चिन नापराध्यति। कहती हैं कि पापियों के पापों की ओर धर्मात्मा पुरुष ध्यान नहीं देते। जो धर्मात्मा पुरुष हैं वो पापियों के पाप की ओर ध्यान नहीं देते। तुम्हें तो इस मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि संतों का भूषण क्या है? सच्चरित्र ही है। पापी हो, अशुभ आचरण वाला हो, और चाहे वह वध करने योग्य ही क्यों ना हो, सज्जनों को उस पर करुणा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं जो अपराध नहीं करता। यह कहकर श्री जानकी जी ने हनुमान जी को एक कथा सुनाई। वो क्या सुनाती हैं उसका यहाँ पर हम लोग श्रवण करेंगे। कहती हैं कि पूर्व काल में किसी जंगल में एक बाघ के खदेड़ने पर एक व्याध वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष पर ऋक्ष अर्थात भालू निवास करता था। वृक्ष के समीप जाकर बाघ ने भालू से कहा कि तुम इस व्याध को अपने वृक्ष पर से नीचे गिरा दो, क्योंकि यह हम लोगों का शत्रु है। तो भालू ने कहा, मेरे निवास स्थान पर आए हुए इस व्याध को मैं नहीं गिराऊंगा। व्याध अर्थात जो शिकारी जो था, जब बाघ ने जब उस शिकारी को खदेड़ा तो शिकारी पेड़ पर चढ़ गया। उसी पेड़ पर एक ऋक्ष भालू रहता। तो जब बाघ बोला कि इसे तुम गिरा दो, ये हम लोग का शत्रु है, तो बोला कि मेरे निवास स्थान पर यदि जो आया है उसको मैं आए हुए को मैं नहीं गिराऊंगा। ऐसा करने से शरणागति धर्म में महान कलंक लग जाएगा। कहा गया है कि यदि अपना दुश्मन ही क्यों ना हो, जिसको देखने पर लगे कि उसका वध कर दें, फिर भी वैसा व्यक्ति यदि यदि शरण में आ जाता है तो फिर उसको उसकी रक्षा ही करनी चाहिए, उसका वध नहीं करना चाहिए, नहीं तो शरणागति धर्म में महान कलंक लगेगा। ऐसा कहकर भालू सो गया। तब बाघ ने व्याध से कहा कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, तुम सोए हुए भालू को वृक्ष से गिरा दो। दुष्ट व्याध ने सोए हुए भालू को वृक्ष पर से ढकेल दिया, किंतु पूर्व अभ्यास के बल से भालू वृक्ष की शाखा को पकड़कर बच गया, नीचे नहीं गिरा। तब बाघ ने भालू से कहा, देखो कैसा दुष्ट यह व्याध है, तुम्हारे साथ इसने विश्वासघात किया, अतः अब इस विश्वासघाती व्याध को तुम नीचे ढकेल दो। जब ये बात कहा तो भालू ने बाघ के इस प्रकार बार बार कहने पर भी भालू ने व्याध को नीचे नहीं गिराया, और बाघ से कहा कि मैं इस अपराधी की भी रक्षा करूंगा, क्योंकि शरणागति धर्म में अपराधियों की भी रक्षा का विधान है। यदि जो शरण आ जाए वो यदि लाख अपराध करे फिर भी उसकी रक्षा करना परम धर्म है। यहाँ प्रसंगवश एक बात और कह दूं कि श्री जानकी जी ने राक्षसियों की रक्षा में शरणागति धर्म का हवाला दिया। अर्थात ये जो है वो हमारे शरण में, तो अगर कोई ये कहे कि ये दुष्ट स्वभाव वाली जो राक्षसियां हैं इस शरण कब आ गई, अगर आप कह रहे हैं कि हमारे शरण है तो ये तो दुष्ट प्रकृति की है, तो ये आपके शरण कब आई? तो कहते हैं कि सुंदरकांड में जब त्रिजटा ने श्री राम विजय सूचक अपने स्वप्न का वृतांत राक्षसियों से जब कहा, तब सभी राक्षसियां अत्यंत भयभीत होकर त्रिजटा से अपने रक्षा का उपाय पूछने लगी।
उस समय त्रिजटा ने कहा कि यद्यपि तुम लोगों ने वैदेही को बहुत सताया है, परंतु मैं उनके स्वभाव को जानती हूँ। वह प्रणाम मात्र से ही प्रसन्न हो जाती हैं। अतः सब राक्षसियों ने महान भय से रक्षा के लिए श्री मैथिली को प्रणित मात्र ही पर्याप्त है, प्रणति मात्र ही अर्थात प्रणाम ही पर्याप्त है। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा अलमेसा परित्रातुम राक्षस्यो महतो भया। कहती है कि इनको प्रणाम करना ही, केवल इनको प्रणाम कर लेने से ये जो है मैथिली प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे ऊपर जो भय है ये भय मिट जाएगा और ये हमारी रक्षा करेंगी। राक्षसिया जो है आपस में विचार विमर्श कर ही रही थी, अभी प्रणाम किया भी नहीं। इधर करुणामयी माता ने केवल प्रणाम करने की बात सुनकर ही उनकी शरणागति मान ली। ये अभी प्रणाम की नहीं राक्षसिया, केवल इतने सुनने की कि ये प्रणाम करेंगी, इतना सुनने ही पर ही वो जो है सीता जी इनकी शरणागति को मान ली, ये मेरे शरण में आ गई। जैसे कहा गया है, ततः सा श्रीमती बाला बाला भर्तुर भर भर्तुर विजय हर्षिता अवोचद यदि तथ्यम भवेयम शरणम ही। वह कहते हैं कि प्रियतम विजय से हर्षित हृदया श्री जानकी जी ने अपनी ओर से उन राक्षसियों से कहा, यदि सचमुच मेरे प्रियतम विजयी होंगे तो मैं तुम लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर लूंगी। कितनी करुणामयी हैं, तो उनकी करुणा को यहाँ बता रहे हैं। इस प्रकार प्रणाम मात्र भी न करने वाली जो राक्षसियां अभी प्रणाम भी नहीं की हैं सीता जी को, उनको जो है ये अपने शरणागत मानती है और उनकी रक्षा करती है। तो कहते हैं कि प्रणाम मात्र भी न करने वाली राक्षसियों को स्वस्वभावसी शरणागत मानकर श्री हनुमान जी से समझा बुझाकर रक्षा करें। जो हनुमान जी कह रहे थे कि आप मुझे वर दीजिए कि मैं इनको तहस नहस कर दूं, इनको इनके अंग काट दूं, तो जानकी जी जो है ये बात कहती हैं हनुमान जी से। श्री जानकी जी के इस निर्हेतु वात्सल्य स्वभाव पर मुग्ध होकर श्री भट्टारक स्वामी कहते हैं, श्री गुण रत्न कोश में मातर मैथिली राक्षसी त्वयि तदैवार्द्रापराधस्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकं तं च विभीषण शरणं शरणमित्युक्ति क्षमौ रक्षतः सा नः सान्द्र महागसः सुखयतु शांतिस्तवा तवाकस्मिति। कहते हैं कि हे माता, ये श्री भट्टारक स्वामी जी कहते हैं, हे माता, हे मैथिली जी, तात्कालिक अपराध करने वाली राक्षसियों को श्री हनुमान से रक्षा करने वाली आपकी कृपा से मैं आपकी शरण हूं, ऐसा वचन कहने वाले शरणागत जयंत और विभीषण जी की रक्षा कराने वाली श्री राम की कृपा को अत्यंत लघु सिद्ध कर दिया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि भगवान श्री राम जो विभीषण की रक्षा किए, तो कहते हैं कि उनकी
जो शरणागति की जो भाव उसको भी आपने लघु कर दिया। वह आपकी निर्हेतु की कृपा अत्यंत पापी हम सरीखे आश्रितों को सुखी करें। ये श्री भट्टार्क स्वामी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान तो वैसे जो उनके शरण में जाते हैं उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन आप तो ऐसी हैं जो आपको कष्ट दिया। वो राक्षसिया जो थी, जो मैथिली को अर्थात सीता जी को जो कष्ट दे रही थी, वैसी दुष्टा को भी आपने, जो आपके शरणागत भी नहीं हुई, फिर भी उनकी जो है आपने रक्षा की। और वैसे जयंत जो आपको कष्ट पहुंचाया, फिर भी आपने उसकी रक्षा की। ऐसी भगवान नारायण के समान रूप गुण वैभव वाली कृपा गुणाधिका श्री लक्ष्मी जी तत्वतः भगवान से अभिन्न होकर भी नित्य पत्नी भाव को स्वीकार कर अत्यंत अनुराग पूर्वक भगवान को भजती हैं। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वहीं लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करते हैं, जिनके चरण कमल कमला के करतल तेन निकलते देखा। कहते हैं कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं, श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले मन रूपी भंवरों के नित्य संगी। फिर आगे कहते हैं कि एक दिन समस्त जगत के परम पिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के भवन में पलंग पर आराम से बैठे थे। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मणी जी सखियों के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी, उन्हें पंखा झल रही थी। तो रुक्मणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चौर ले लिया जिसमें रत्नों की डाढ़ी लगी थी, और परम रूपवती लक्ष्मी रूपनी देवी रुक्मणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगी। यही कारण है कि ईश्वरी होने पर भी श्री लक्ष्मी जी की भक्तों में भी गणना की जाती है। श्री लक्ष्मी जी की भगवान निष्ठा का उद्घाटन तो उस समय होता है जब अमृत के उद्देश्य से समुद्र मंथन किए जाने पर अन्य विविध रत्नों के साथ वह स्वयं प्रकट होती हैं। उस समय देवता, दैत्य, मुनि, मानव सभी ने चाहा कि हमको मिल जाए। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय अन्य और रत्न आदि भी निकले, और उस समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी भी जब निकली तो जो भी देवता, दैत्य, मुनि, मानव जो भी थे सब ये चाह रहे थे कि ये हमें मिल जाए, परंतु श्री लक्ष्मी जी तो चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और सर्वगुण संपन्न अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वरण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा श्रेष्ठ पुरुष उन्हें न मिला। रहे एक भगवान विष्णु। श्री लक्ष्मी जी ने देखा कि इनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु ये तो मुझे चाहते हैं। सभी देवता, दैत्य, मुनि, मानव सब चाहते थे कि हमें मिल जाए, लेकिन भगवान विष्णु जो थे वो नहीं चाहते थे कि ये हमें मिले। तो परंतु ये तो मुझे चाहते ही नहीं,
मेरी ओर पीठ किए समुद्राभिमुख हो उनकी तरंगे गिन रहे हैं। तो भी लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना। तो भगवान ने भी श्री लक्ष्मी को निष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें अपने वक्ष स्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नहीं चाहने पर भी भजने योग्य कोई है तो भगवान। नहीं चाहने पर भी भजने योग्य भगवान ही है तथा सर्वतो भावे न भजने वाले को भगवान अपने हृदय में बसाते हैं। जैसे अस सज्जन मम पुरबस कैसे लोभी हृदय बसई धन जैसे। तो प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी माता की जय। तो आज जो है इस प्रसंग में हम लोग कमला जी अर्थात श्री लक्ष्मी जी के चरित्र का श्रवण किए। अब आगे जो भगवान के प्यारे भक्त हैं वो है गरुड़ जी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती। तो अब आगे हैं गरुड़ जी। गरुड़ जी भगवान के हरि वल्लभ हैं, उनके प्रेमी भक्त हैं। तो इनका चरित्र भी हम लोग श्रवण कर ले आज। फिर कल जो है हम लोग हनुमान जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री गरुड़ जी रामचरितमानस में कहा गया है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जी जो है महाज्ञानी है और गुणों के समूह है और हरि सेवक अति निकट निवास और भगवान की सेवा के लिए उनके निकट निवास करते हैं। कहते हैं दक्ष प्रजापति की कद्रु और विनता नाम की दो कन्याएं, जो दक्ष प्रजापति थे उनकी दो पुत्री कद्रु और विनता नाम की दो कन्याएं थी जो महर्षि कश्यप से ब्याही गई। पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। ये दोनों कद्रु और विनता सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को वर मांगने को कहा तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। कद्रु जो है कश्यप मुनि से वर मांगती हैं कि एक समान शक्ति वाले मैंने आप ही के समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। और विनता ने कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। तो कश्यप ऋषि ने एवं अस्तु कहा और फलस्वरूप कालांतर में कद्रु ने 1000 और विनता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों का सेवन करने के अनंतर कद्रु के 1000 नागपुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, परंतु विनता के अंडे ज्यों के त्यों रहे। अधीर होकर विनता ने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला तो देखा कि पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। माता की इस नदानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने श्राप दिया कि तूने जिस सौत की अर्थात जो कद्रु थी, तूने जिस सौत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रही। और श्राप दिए विनता को कि तुम जो है कद्रु की
500 वर्षों तक दासी बनी रहोगी और यह तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में इस अंडे को भी नहीं फोड़ देना। तेजोमय अरुण कांति के कारण विनता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सूर्य के सारथी बने। इसलिए उन सूर्य के जो सारथी अरुण है, उनके नीचे का जो हिस्सा है, जंघा पैर आदि, ये सब नहीं है। तदंतर समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को न सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की, तो इन्होंने अपना तेज समेट लिया। कद्रु और कद्रु के पुत्र नागु के द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर श्री गरुड़ जी ने जब इसका हेतु पूछा, तो विंता ने कद्रु के कपट की कथा सुनाई। क्या कहती हैं कि एक बार दोनों में सूर्य के घोड़े की अथवा क्षीर समुद्र से निकले हुए उच्चैःश्रवा नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रु काली बताती और विंता श्वेत। अंतोगत्वा यह निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकले वह दूसरे की दासी होकर रहे। एक तो पूर्व में अरुण जो थे, विंता के जो पुत्र, उन्होंने श्राप दिया था कि तुम दासी बनोगी। तो दासी कैसे बनी, तो उसी की यहाँ पे बता रही है विंता। अंतोगत्वा यह निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकली वह दूसरे की दासी होकर रहे। कद्रु की आज्ञा अनुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लेते हैं। जो यहाँ कद्रु और विनता में एक विवाद हुआ कि उच्चैःश्रवा नामक जो घोड़ा था उसका पूंछ का रंग कैसा है, तो कद्रु कहती काली और विनता कहती श्वेत। तो उसी पर जब विवाद हो रहा था तो बोली कि जो जिसकी बात यदि झूठी निकलेगी वे दूसरे की दासी बनेगी, दासी होकर रहेगी। तो कद्रु की आज्ञा के अनुसार उनके जो पुत्र थे नाग, 1000 नाग, उन्होंने घोड़े की पूंछ से जा लिपटे जिससे वह काली दिख पड़ी। इस चालाकी से कद्रु ने विनता को दासी बनाया और अनेकों कष्ट दिया करती थी कद्रु विनता को। यह सब जानकर गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दें जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पाए। तो गरुड़ जी पूछते हैं कद्रु से कि मैं क्या ऐसा काम करूं जिससे कि मैं और मेरी माँ जो है इस दास भाव से छुटकारा पाए। तो उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला दो। कद्रु बोली कि मुझे मेरे लिए अमृत ला दो। श्री गरुड़ जी माता को प्रणाम कर आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित कर अमृत के पात्र को लेकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। अमृत अपने अधिकार में होने पर भी श्री गरुड़ जी उसे स्वयं नहीं पिए। उनकी निष्प्रियता देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर अमर होने का तथा अपने ध्वज पर स्थित रहने का एवं अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दिया। भगवान विष्णु ने अमृत का अपहरण करके लिए जाते देखकर देवराज इंद्र ने रोष में भरकर श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया। जो
इंद्र के पास जो वज्र था उससे आघात किया गरुड़ जी के ऊपर, परंतु भगवान से वर पाकर अजर अमर गरुड़ जी ने तो वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख मात्र गिरा दिया। वैंतीय के, वैंतीय अर्थात विंता के जो पुत्र हैं, विंता के पुत्र को ही वैंतीय, इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वैर भाव का परित्याग कर दृढ़ मैत्री करी। श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं, माता को दासी पने से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे ले लेना। गरुड़ जी बोले कि अमृत मैं नहीं पीऊंगा, मेरी माँ और मैं जो दासी पने जो भाव जो है उस माँ को दासी पने से मुक्त कराने के लिए ये अमृत जो है मैं सर्पों को अर्थात कद्रु को जब दूंगा तो आप उनसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी को सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का भी अभिष्ट वरदान दिया। श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया और माता को दासी पने से मुक्त किया और स्वयं स्वच्छंद हुए। सर्प अमृत को कुशा में छिपाकर स्नान करने चले गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्ग को चले गए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशों को ही चाटना शुरू किया, जिससे उनकी जीभ के दो भाग हो गए। उनकी जिह्वा जो है कट गई, दो भाग हो गए। तभी से सर्प द्विजिह्वा हो गई। तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गया। श्री गरुड़ जी भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ाने की प्रार्थना की कि मुझे वेद पढ़ा दें, परंतु इन्हें पक्षी होने के कारण अनधिकारी जानकर सूर्य ने वेद पढ़ाने से इनकार कर दिया। ये बड़े ही उदास तथा अप्रसन्न होकर वहां से लौटे। इनकी अप्रसन्नता देख सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे साथी हैं, कहीं यह उन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा सब काम ही बंद हो जाए। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाएं, परंतु इन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया था। गरुड़ जी निश्चय किए कि अब तो मैं तप के द्वारा वेद का ज्ञान प्राप्त करूंगा, अतः नहीं लौटे। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फल सम्मत अर्थात वेद का बोध होने का वरदान दिया कि तुम्हें वेद का ज्ञान हो जाए। यह भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर साम गान की ध्वनि होती रहेगी, अर्थात साम वेद की जो गीत है, साम वेद जो हमेशा ध्वनि उसकी होती रहेगी। श्री गरुड़ जी सर्व आत्मा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपकी सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री यमुनाचार्य जी कहते हैं, आलवंदार स्तोत्र में श्री यमुनाचार्य जी क्या कहते हैं गरुड़ जी के बारे में? कहते हैं, दासः सखा वाहन मासनम ध्वजो यस्ते वितानम व्यजनम त्रयीमयः उपस्थितम तेन पुरो गरुत्मता त्वदंघ्रि सममर्द किणांक शोभिना। कहते हैं ये यमुनाचार्य जी कि ऋग यजुः सामवेद स्वरूप आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर, वह गरुड़ जी उचित समय पर आपके दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, विनात तथा पंखा बनकर आपकी सेवा करने के लिए सदा आपके आगे खड़े रहते हैं।
ये अल आलवंदार स्तोत्र में श्री यमुनाचार्य कहते हैं गरुड़ जी के लिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री गरुड़ जी को महाज्ञानी, गुण राशि और हरि के सेवक और हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाले कहा। क्या कहते हैं? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान ने अपनी विभूतियों का उल्लेख करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में अपने आप को पक्षियों में वैंतीय बताया। वैंतेयश्च पक्षिणाम, अर्थात वैंतेय, वैंतीय का मतलब विनता, विनता के जो पुत्र हैं वो वैंतीय हैं। तो कहते हैं पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, वैंतीय था मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ, भगवान बताते हैं। तो ये रहा गरुड़ जी के चरित्र का संक्षेप में ही हम लोग श्रवण किए। अब भगवान के जो हरिवल्लभ हैं वो है अग्रिम भक्त श्री सुनंद आदि षोडश भक्त। तो ये जो सुनंद आदि जो षोडश जो भगवान के हरिवल्लभ हैं, इनका चरित्र जो हम लोग पीछे के 56 संख्या 8 में श्रवण कर चुके हैं, जिसमें षोडश भगवान के जो प्रधान जो षोडश पार्षद हैं, उनमें सुनंद आदि जो षोडश प्रधान भक्त हैं, इनका इनके चरित्र का श्रवण कर चुके हैं। अब आगे कहते हैं कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खग। यहाँ कमला जी के चरित्र को श्रवण किए, गरुड़ जी के चरित्र का श्रवण किए, और सुनंद आदि जो षोडश प्रभु के जो भक्त हैं, इनका चरित्र का श्रवण जो हम लोग पीछे पूर्व के 56 में कर चुके हैं। अब आगे जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं वो हैं हनुमान जी। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खग। तो हनुमान जी के चरित्र का श्रवण जो है हम लोग कल करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय, गरुड़ जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकातिक भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।